Dear students, I, Professor Muhammad Naman Faisal, once again welcome you with yet another topic of grammar and yes, the very important one, tense. तो स्टार्ट लेते हैं जी हम अपने टॉपिक का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेंसेस हम करने जा रहे हैं, तो इसमें हम तीन एस्पेक्ट्स देखेंगे। इसका इंट्रोडक्शन, टेंसेस क्या होते हैं, देन हम टेंसेस की टाइप्स पे जाएंगे और देन हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन के टेंस होता क्या है। स्टूडेंट्स, जो वर्ड टेंस है बेसिकली ये लैटिन के वर्ड टेम्पस से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है टाइम। मतलब कि जब हम किसी सेंटेंस के टेंस की बात करते हैं तो इट मीन्स हम उसके टाइम की बात कर रहे हैं कि आइदर वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट टाइम मतलब प्रेजेंट टेंस, पास्ट टाइम मीन्स पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टाइम मीन्स फ्यूचर टेंस। तो अ वर्ब इंडिकेट्स टाइम ऑफ एन एक्शन और एन इवेंट बाय चेंजिंग इट्स फॉर्म। तो एक वर्ब जो होता है बेसिकली जुमले में जो टेंस मार्कर होता है वो जुमले का वर्ब होता है और वो अपनी फॉर्म को चेंज करते हुए उसके टेंस को डिनोट करता है। तो आइए स्टूडेंट्स हम टेंसेस की सबसे पहले टाइप्स को देखते हैं। इम्तिहान की तैयारी के लिए आखिर टॉप ग्रेड ही ज्वाइन क्यों करें? चलिए बताता हूँ। आप अपने कॉन्सेप्ट्स को हमारे वीडियो लेक्चर्स से मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। ये अब आप देखें, अब मैं आपको मोर रियलिस्टिक वे में जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है इसको अब आपको मैं बताता हूँ। और अगर आपको अपना सिलेबस पहले से मज़ीद तेज़ी से रिवाइज करना है तो आपको मिलेंगी प्लेएबल स्लाइड्स। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में अराइज होता है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल से रिलेटेड, वो ये अराइज होता है कि व्हाई डू वी नीड टू हैव कोऑर्डिनेशन। इसके साथ साथ आप 30,000 से ज़ायद हलशुदा MCQs की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आप जितने चाहें और जैसे चाहें टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। और आपको मिलेंगे पिछले 10 साल के पास्ट पेपर, वो भी हलशुदा, जिससे आप ये भी जान सकते हैं कि पिछले 10 सालों में कौन सा सवाल कितनी बार इम्तिहान में आया। क्या आप अपनी तैयारी का इम्तिहान लेना चाहते हैं? तो हम दे रहे हैं आपको फुल लेंथ पेपर्स जस्ट लाइक रियल एग्ज़ाम। फुल लेंथ पेपर्स के ऑप्शन पे जाके आप एग्ज़ाम लॉन्च कीजिए और उसके बाद आप बिल्कुल रियल एग्ज़ाम की तरह अपना पेपर कर सकते हैं। इट्स अमेजिंग प्रैक्टिस फॉर योर रियल एग्ज़ाम। आपकी तैयारी कैसी जा रही है? आप प्रोग्रेस रिपोर्ट में अपनी प्रोग्रेस को सब्जेक्ट वाइज और सब्जेक्ट्स के टॉपिक वाइज चेक कर सकते हैं कि आपके कौन से सब्जेक्ट में किस टॉपिक में कितनी मिस्टेक्स हैं। उन मिस्टेक्स को जहन में रखते हुए आप उनको दोबारा मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको मिलेगी लाइव टीचर सपोर्ट। आपको अपने टॉपिक में कोई भी मुश्किल पेश आती है, आपको दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें आप अपने टीचर्स से अपने शकूक व शुबहात को क्लियर कर सकते हैं, जिससे आपकी पढ़ाई मज़ीद बेहतर होगी। एंड गेस व्हाट, टॉप ग्रेड ऐप से पढ़ते हुए आप हासिल कर सकते हैं 100% तक की स्कॉलरशिप।
आप भी MBBS में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं। अगर FSC में आपके मार्क्स अच्छे हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी गलतियों से सीखा, तो MBBS में आपका दाखिला यकीनी है। अगर FSC में आपके अच्छे मार्क्स हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी की गई गलतियों से सीखा और उनको मज़ीद बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया, तो यकीन जानिए आपका MBBS में दाखिला यकीनी है। We are offering MDCAT earlier prep for repeater students and MDCAT parallel prep for first year and second year students. और आप टॉप ग्रेड से आगा खान यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंट्री टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो किस बात का इंतज़ार है? साइन अप नाउ टू जॉइन न्यू सेशन टुडे। विजिट www.topgrade.pk। टेंसेस की जैसे आप सबको पता है कि बेसिकली 3 टाइप्स हैं, प्रेजेंट टेंसेस, पास्ट टेंसेस और फ्यूचर टेंसेस। और यहाँ भी आप लोगों ने शायद कई लोगों ने इस बात सुन रखी हो कि बेसिकली 2 टेंसेस ही होते हैं, प्रेजेंट एंड पास्ट। फ्यूचर असल में एक कह लें तो प्रेजेंट की सब कैटेगरी है। देखिए आपने वर्ब का अभी मैंने बताया कि वर्ब जो होता है वो बेसिकली टेंस का मार्कर है, टेंस को शो करता है। तो अगर मैं कहूँ कि प्रेजेंट टेंस जो है वो असल में मेन है और फ्यूचर उसका सबऑर्डिनेट है और असल में फ्यूचर सेपरेट कोई नहीं है, तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। देखें वर्ब की फॉर्म्स देखें, ड्रिंक प्रेजेंट है, ड्रैंक उसकी पास्ट फॉर्म है, ओके, ड्रंक पास्ट पार्टिसिपल है और ड्रिंकिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो गौर करें वर्ब की कोई भी फॉर्म का नाम फ्यूचर फॉर्म नहीं है। तो असल में जो फ्यूचर है वो प्रेजेंट के ही हम नेक्स्ट स्टेप के लिए यूज़ करते हैं। तो खैर बच्चों को समझाने के लिए हम टेंसेस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और आगे उनकी सब कैटेगरीज आए तो तीनों की सेम सब कैटेगरीज हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस। तो आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है वो डील करते हैं। हमारे पास सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंसेस को देखेंगे और प्रेजेंट टेंसेस में हमारी वही 4 कैटेगरीज, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस। तो सबसे पहले इंडेफिनिट टेंस की तरफ आते हैं जी। इट इज़ अ टेंस यूज्ड टू शो रूटीन्स एंड एक्शंस। हम इसको प्रेजेंट सिंपल भी कहते हैं। तो प्रेजेंट के जो रूटीन्स हैं, मतलब आवर कॉलेज ओपन एट 8 AM, तो ये एक रूटीन है, या कह लें हैबिट्स के लिए भी हम यूज़ करते हैं, ही ऑलवेज कम्स लेट, तो दैट्स इज हैबिट, तो ही ऑलवेज कम्स लेट। तो सेकंड आते हैं जी, ये हम प्रोवर्ब्स वगैरह के लिए भी यूज़ करते हैं। आप जितने भी प्रोवर्ब्स देखेंगे वो आपको मोस्टली प्रेजेंट डेफिनेट में नज़र आएंगे। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। और इस तरह ही जर्नल या यूनिवर्सल ट्रूथ्स के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही इस्तेमाल करते हैं। तो इसके कुछ कीवर्ड्स डिटेल में आगे भी आएंगे। ये फर्स्ट स्लाइड एक तरह से समरी कह लें, डेली, रेगुलरली, ऑफन, ऑलवेज, फ्रिक्वेंटली, सेल्डम। तो ये इसकी जो स्ट्रक्चर है, इसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं और अगर हमारा सब्जेक्ट ही या शी हो या कोई सिंगुलर नाउन हो, इट हो, तो वह एस का इजाफा भी करते हैं। नेगेटिव हो तो डू नॉट, डज नॉट हो जाता है, और जब डज आ जाए तो एस का इजाफा नहीं होगा। इंट्रोक्टिव हो तो डू डज शुरू में, और ये बातें आपको अपने स्कूल लेवल से ही पता होंगी। तो हम इसके जल्दी से कीवर्ड्स पे आते हैं। आप लोगों को पता होगा कि जब जुमले में हमें ऑफन, यूजुअली, समटाइम्स, डेली, नेवर, ऑलवेज, ओकेजनली, ऑन मंडेज, एवरी डे, वीक, मंथ, ईयर, नाउ एंड देन कभी कभार, ऑफ एंड ऑन कभी कभार, रेगुलरली, सेल्डम कभी कभार, रेयरली बहुत ही शाज़न आदर, सेल्डम ही शाज़न आदर। तो जब ये सारी चीज़ें प्रेजेंट के तौर पर मिलती हैं या ये वर्ड्स आते हैं और जुमले में कोई डेली का एक्शन प्रेजेंट का हो या सेल्डम जो प्रेजेंट में होना हो, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स? फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। कुछ एग्जांपल देखिए, ही ऑफन ट्राइज, हमें देखो ऑफन नज़र आ गया है तो हमें उसकी एक हैबिट नज़र आई है, तो हमने कहा ही ऑफन ट्राइज टू चीट हिज टीचर्स। द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये क्या है? ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, साइंटिफिकली प्रूवन है। द चिल्ड्रन डू नॉट टेल लाइज, तो ये जो चिल्ड्रन डू नॉट टेल लाइज है, गौर करो ये क्या है जी? एक जनरल ट्रूथ है। सन राइजेज इन द ईस्ट एक यूनिवर्सल ट्रूथ के तौर पर हमें नज़र आ रहा है।
कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करके देखते हैं स्टूडेंट्स। पाकिस्तान इज डैश इंडिपेंडेंस डे ऑन 14 अगस्त। तो गौर करें 14 अगस्त को पाकिस्तानी हर साल मनाते हैं, ना भी लिखा जाए एवरी ईयर तो हमें पता है कि ये एक रूटीन बन चुकी है। हम ये कह के कि जी विल सेलिब्रेट लगा के हम किसी सूरत भी ये नहीं कहना चाहेंगे कि अगले साल मनाएगा और ये मीनिंग देना शायद इस साल किसी और डेट को मनाया। तो नहीं, पाकिस्तान हर साल मनाते हैं। ये पाकिस्तानी प्लूरल है इसलिए हम क्या लेंगे, सेलिब्रेट। तो पाकिस्तानी सेलिब्रेट, ये हर साल की उनकी रूटीन है, हम सेलिब्रेटेड वगैरह भी ले नहीं सकते। नेक्स्ट, द अर्थ डैश अराउंड द सन, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो द अर्थ रिवॉल्व्स हमारा ऑप्शन आना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं जी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस की तरफ। टॉप ग्रेड लाया आपके लिए बेस्ट कोर्सेज। We are offering MDCAT earlier prep for repeater students and MDCAT parallel prep for first year and second year students. और आप टॉप ग्रेड से आगा खान यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंट्री टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो किस बात का इंतज़ार है? साइन अप नाउ टू जॉइन न्यू सेशन टुडे। विजिट www.topgrade.pk। आप भी MBBS में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं अगर FSC में आपके मार्क्स अच्छे हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी गलतियों से सीखा, तो MBBS में आपका दाखिला यकीनी है। अगर FSC में आपके अच्छे मार्क्स हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी की गई गलतियों से सीखा और उनको मज़ीद बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया, तो यकीन जानिए आपका MBBS में दाखिला यकीनी है। You can also download Top Grade app from Google Play Store or App Store. Visit topgrade.pk. For more information, contact 0304 111 5060. तो present continuous, it is a tense used to show work or action still going at present, जो अभी भी जारी है। जैसे I am teaching, you people are watching the video, you people are listening to me, you people would be writing something on your notebooks, so that would be the actions that are going on in present. It is also used to show future plans. मतलब अगर मैंने कोई काम कल करना है, उसका प्लान आज डिस्कस कर रहा हूँ, तो उसके लिए भी मैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का यूज़ कर सकता हूँ। तो इसके कीवर्ड्स एट प्रेजेंट, नाउ, करंटली, एट द मोमेंट आते हैं जी इसकी स्ट्रक्चर की तरफ। तो स्ट्रक्चर में जी इज एम आर के साथ वर्ब की क्या आएगी स्टूडेंट्स, फर्स्ट फॉर्म। तो और साथ क्या आएगा, ING का एडिशन होगा। जैसे एग्जाम्पल है, इज टीचिंग एट पंजाब कॉलेज these days। तो जो these days है वो क्या शो कर रहा है, उसकी कॉन्टिन्यूटी। तो इज एम आर फर्स्ट फॉर्म ING, नेगेटिव अगर लगाना हो इज एम आर के बाद नॉट है, इंट्रोगेटिव हो तो वो इज एम आर बाहर आ जाता है। तो नाउ, एट प्रेजेंट, नाउ डेज, एट द मोमेंट, एट दिस टाइम, दीज डेज, प्रेजेंटली, टुडे, टू नाइट हमारी क्या हो जाएंगी बेटा जी, इसकी एक तरह से कीवर्ड्स हो जाएंगे। तो आई एम गोइंग टू लाहौर टुमारो मॉर्निंग। गौर करें, टुमारो मॉर्निंग जुमले में टुमारो था, मॉर्निंग था कल सुबह, टाइम था फ्यूचर का, लेकिन मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ उस फ्यूचर की जगह पे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। क्योंकि अभी अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई कि हम फ्यूचर प्लान्स के लिए भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज़ करते हैं। तो गौर कीजिएगा, हमें यहाँ फ्यूचर प्लान नज़र आया कि वो कल सुबह लाहौर जा रहा है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि बेसिकली फ्यूचर के जो प्लान्स हैं, एक तो होते सडन एक्शन कि मैंने इधर बैठे बैठे एक एक्शन कर दिया, या मैं फ्यूचर में कोई काम बगैर सोचे समझे बस उस वक्त हुआ और मैंने कर दिया। जैसे कि मैं अगर कह दूं कि इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, मैंने तो करोगे जी तो पास हो जाओगे, तो गौर करो कि प्लान नहीं है। लेकिन यहाँ गौर कीजिए, एक वाज़ेह तौर पर प्लान है कि टुमारो मॉर्निंग वो लाहौर जा रहा है। और जब फ्यूचर प्लान का जिक्र हो तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, फ्यूचर प्लान के लिए इट इज़ मच मच बेटर कि आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज़ करें। इवन ग्रामरियंस रिकमेंड कि फ्यूचर प्लान के लिए असल में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ही यूज़ किया जाता है, फ्यूचर इंडेफिनिट यूज़ नहीं किया जाता। लेकिन अब दोनों किए जा रहे हैं आजकल, लेकिन प्रेफरेबल फिर भी प्रेजेंट
कॉन्टिन्यूस है। मतलब अगर ऑप्शन होता कि आई विल गो टू लाहौर टुमारो मॉर्निंग एंड आई एम गोइंग टू लाहौर टुमारो मॉर्निंग, तो आई एम गोइंग टू लाहौर टुमारो मॉर्निंग ज़्यादा प्रेफरेबल होता। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं जी, आप फिल करके देखें, ही डैश द प्लांट्स एट द मोमेंट। तो एट द मोमेंट आ गया, एट द मोमेंट किसका कीवर्ड है स्टूडेंट्स? यस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा? ही इज वाटरिंग। नेक्स्ट, वेयर डैश यू योर नेक्स्ट वेकेशन? अगली वेकेशन, गौर करें प्लान पूछा जा रहा है कि अगली वेकेशन कहाँ स्पेंड करोगे, और मैंने बोला देखो वेयर विल यू स्पेंड भी ठीक है, वेयर आर यू स्पेंडिंग भी ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को भी लिया जा सकता है, लेकिन अगर दोनों में प्रेफरेबल लेना पड़े तो यस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, कि वेयर आर यू स्पेंडिंग योर नेक्स्ट वेकेशन, अगली गर्मी की छुट्टियाँ कहाँ गुजार रहे हो भाई, तो हम यहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, क्योंकि फ्यूचर प्लान पूछा जा रहा है। नेक्स्ट मूव करते हैं जी, एक और एग्जाम्पल, टुडे यू आर विजिटिंग दिस प्लेस अगेन एंड अगेन। तो गौर करें एक काम जो प्रेजेंट में या आज बार बार हो रहा है वो यूज़ किया जा रहा है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। नेक्स्ट आते हैं जी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इट इज़ अ टेंस यूज टू शो एन एक्शन दैट हैज़ रिसेंटली कंप्लीटेड। जो काम अभी प्रेजेंट में कंप्लीट हुआ है दैट वुड बी प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, मैं कह सकता हूँ आई हैव जस्ट टॉट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो देखो आई हैव टॉट, टॉट नहीं, आई हैव टॉट। क्यों मैं कह रहा हूँ आई हैव टॉट? बिकॉज दैट एक्शन हैज रिसेंटली कंप्लीटेड, तो इसलिए तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं, जो प्रेजेंट में परफेक्ट हुए। तो टुडे, दिस ईयर, दिस वीक, रिसेंटली, येट, जस्ट वगैरह मोस्टली इसके कीवर्ड्स हैं, आगे डिटेल में भी देखेंगे। तो इसकी स्ट्रक्चर में क्या है जी, सब्जेक्ट के बाद हैज हैव थर्ड फॉर्म, नेगेटिव का वही फार्मूला, पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट होता है, हैज हैव के बाद नॉट थर्ड फॉर्म, और इंट्रोगेटिव में वही हैज हैव स्टार्ट में। तो आइए ज़रा इसके कीवर्ड्स की तरफ आते हैं। तो जब जस्ट, नेवर, एवर, सो फार, येट, टिल नाउ नेगेटिव, पॉजिटिव जुमलों में अगर टिल नाउ आ जाए तो वो फ्यूचर परफेक्ट होता है। नेगेटिव में है तो ही हैज़ नॉट डन हिज वर्क टिल नाउ, जस्ट नाउ, नॉट येट, ऑलरेडी, रिसेंटली, लेटली, या कोई भी वर्क कंप्लीटेड की सेंस आ जाए तो हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करते हैं। अब एक चीज़ गौर से देखिएगा कि जुमले में जस्ट नाउ आए तो प्रेजेंट परफेक्ट, और अकेला ना आए तो अभी क्या पढ़ा था? यस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो डॉक्टर हैज़ अराइव्ड जस्ट नाउ, तो हमने देखा कि जस्ट नाउ आया तो हमने क्या लगाया? हैज़ अराइव्ड। और नेक्स्ट देखिए ही हैज़ नॉट अराइव्ड टिल नाउ जुमला नेगेटिव था तो हमने क्या लगाया? हैज़ अराइव्ड। तो नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट्स हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस की तरफ। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में गौर करें, दो का मिक्सचर है, ये प्रेजेंट के परफेक्ट टेंसेस और प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूस टेंसेस का एक मिक्सचर हमें नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये वो टेंसेस होंगे जो अभी जारी भी होंगे और कुछ ना कुछ कंप्लीट भी हो चुके होंगे। यस, दैट इज द केस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस डिनोट्स एन एक्शन कॉन्टिन्यूइंग फ्रॉम द पास्ट इनटू द प्रेजेंट, जो माजी से जारी थे और हाल में भी जारी हैं, उनको हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। जैसे मैं कहूँ आई हैव बीन टीचिंग एट दिस कॉलेज फॉर 10 ईयर्स, तो गौर करें 10 ईयर्स में पास्ट में शुरू हुआ था, और आई हैव बीन टीचिंग मुझे बता रहा है कि मैं भी प्रेजेंट में भी जा रही हूँ, तो गौर करें 10 साल परफेक्ट हो गए और ये काम अभी भी जारी है, तो दैट इज वाई दिस टेंस इज कॉल्ड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो इट इम्प्लाइज द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन, जो ये एक एक्शन की ड्यूरेशन दे रहा है, देखो पास्ट टू प्रेजेंट, लेकिन काम अभी भी जारी है। तो एक्सप्रेशन अक्सर सिंस फॉर के बाद अगर हम टाइम वगैरह लगा रहे हो तो हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस की तरफ ही जाते हैं। मैट्रिक में आपने पढ़ा था, आपको टीचर ने बताया होगा कि जब भी सिंस फॉर के बाद टाइम आ जाए तो कोई ना कोई परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आता है। लेकिन आज हम सीखेंगे कि सिंस फॉर के बाद अगर टाइम आ जाए तो कई बार ऐसा भी है कि कोई भी टेंस आ सकता है। जैसे मैं कह दूं कि आई हैव बीन लिविंग दिस हाउस फॉर 10 ईयर्स, आई हैड बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 10 ईयर्स, आई विल हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 10 ईयर्स। लेकिन गौर करें अगर मैं कमिंग 10 ईयर्स लगा दूं तो वो विल हैव बीन, अगर मैं पास्ट 10 ईयर्स लगा दूं तो वो हैड बीन हमें लगाना पड़ेगा। तो आज हम थोड़ा सा फ़र्क भी सीखेंगे और एस्पेक्ट्स में भी सीखेंगे। तो सबसे पहले तो इसके स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के स्टूडेंट्स, तो हैज़ हैव बीन के साथ क्या लगता है जी? आईएनजी फॉर्म। जैसे ही हैज़ बीन लिविंग, देखो हैज़ हैव बीन आईएनजी के साथ, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ। तो हमने देखा सिंस फॉर के साथ टाइम आ गया था, हमने परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगा दिया। नेक्स्ट देखते हैं, आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग दैट यू हैव नॉट सीन फॉर अ लॉन्ग टाइम। आप कहेंगे सर ये क्या किया?
हैव नॉट सीन, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट लगा दिया, हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म आईएनजी फॉर्म तो लगा ही नहीं बीन लगा के, और आगे गौर करो टाइम भी था, फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो स्टूडेंट्स आपको असल में यहाँ एक एक्सेप्शन सिखानी थी कि याद रखिएगा ये जो वर्ब सी है ये हमारा एक सेंसरी वर्ब है। हमारे वो सारे वर्ब्स जो हमारे सेंसेस को शो करते हैं या हमारे इमोशंस को शो करते हैं, या यूं कह लें कि वो वर्ब्स जो हमारे इनर एक्शंस को शो करते हैं, फिजिकल एक्शंस को शो नहीं करते, जो हमारे माइंड, हार्ट या बॉडी के इनर कहीं ना कहीं जा रही हैं, इंटेंजिबल एक तरह से एक्शंस हैं, वो सारे के सारे एक्शंस को हम किसी कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं करते। तो सी गौर करें सेंसरी वर्ब है। इस तरह मैं और भी बताता हूँ, सारी सेंसेस देखें, स्मेल एक सेंसरी वर्ब है, साउंड सुनाई देना एक सेंसरी वर्ब है, टेस्ट एक सेंसरी वर्ब है, फील एक इमोशन वाला हमारा वर्ब है, लव और हेट हमारे इमोशन वाले वर्ब है, अंडरस्टैंड भी हमारे माइंड में होता है, कहीं फिजिकल एक्शन नहीं है, तो ये भी एक तरह से हमारा एक इनर एक्शन है। तो ये जो सारे वर्ब्स हमारे इनर एक्शंस हैं, फिजिकल नहीं है, तो वो सारे के सारे किसी कॉन्टिन्यूस टेंस में एज वर्ब, याद रखिएगा मैं बात कर रहा हूँ, एज वर्ब यूज किए नहीं जाते। इसका मतलब 6 टेंसेस जो हैं वो इन पर आप कह लें कि बैन हो गए, 3 सिंपल कॉन्टिन्यूस टेंसेस और 3 परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा करेंगे फिर कि हम एक स्टेप बैक आएंगे। गौर कीजिएगा यहाँ क्या आना था, यू हैव नॉट बीन सीइंग, लेकिन चूंकि सी किसी कॉन्टिन्यूस में आ नहीं सकता तो हमने क्या किया, वो एक स्टेप पीछे आए। आना था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, हम एक स्टेप पीछे आए और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के एक स्टेप पीछे क्या था, प्रेजेंट परफेक्ट। तो दैट यू हैव नॉट सीन फॉर अ लॉन्ग टाइम। और जिन लोगों ने इंटरमीडिएट की बुक पढ़ी हुई है फर्स्ट ईयर की, उनको पता है कि क्लियरिंग इन द स्काई में ये बिल्कुल स्टार्ट में एक जुमला भी है, और ये एग्जैक्टली यू हैव नॉट सीन है, यू हैव नॉट बीन सीइंग नहीं है। रीजन क्योंकि सी कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज नहीं होता। ले इसके एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ओके, आई हैव बीन लविंग यू सिंस चाइल्डहुड, कि आई हैव लव्ड यू सिंस चाइल्डहुड। यस, आई हैव लव्ड यू सिंस चाइल्डहुड, क्योंकि लव भी एक इनर एक्शन है और कॉन्टिन्यूस टेंसेस में यूज नहीं हो सकता, तो हमें एक स्टेप पीछे आके प्रेजेंट परफेक्ट पुट करना पड़ गया। तो नेक्स्ट वन थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं जी। शी हैज आस्क्ड नो क्वेश्चन सिंस यू डैशर। ये तो मैंने सवाल ही जरा और तरीके से पूछ लिया आप लोगों से। आप कहेंगे सर पीछे आपने हैज आस्क्ड लगा दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट लगा दिया है, अब सिंस के बाद हम क्या चीज़ लगाएंगे। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, एक फार्मूला अपने अपने जहन में बैठा लेना है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा कि अगर सिंस के बाद कोई टाइम मिसिंग हो तो वो पास्ट इंडेफिनिट ही होता है, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म ही होती है और कुछ भी नहीं होता। और पीछे याद रखिएगा 2 टेंसेस आ सकते हैं, एक स्टूडेंट आपका प्रेजेंट परफेक्ट और एक प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। मतलब मैं यहाँ शी हैज आस्क्ड नो क्वेश्चन सिंस यू रेप्रीमांडेड हर भी लगा सकता था, और मैं ये भी लगा सकता था कि शी हैज़ बीन आस्किंग, जो कि ऑप्शन तो में तो नहीं है, तो शी हैज़ बीन आस्किंग नो क्वेश्चन सिंस यू रेप्रीमांडेड हर। तो सिंस के बाद सेकंड फॉर्म हो तो हम 2 टेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इट मीन्स टू से कि एग्जामिनर हो सकता था इधर रेप्रीमांडेड दे देता और हमें पीछे से एक फिलिंग करके देता, ब्लैंक करके देता कि वहाँ फिल करें। नेक्स्ट आते हैं, इट डैश ये डेली सो फार इन दिस मंथ। गौर करें, मैं इस डेली को देखूं तो मेरा दिल करेगा कि मैं रेंज लगाऊं, मैं इस सो फार को देखूंगा तो मेरा दिल करेगा कि वो प्रेजेंट परफेक्ट का कीवर्ड है, हैज रेंड लगाऊं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, देखिए 2 टेंसेस के कीवर्ड्स आगे तो दोनों को मिलकर कुछ ना कुछ नया बनेगा, हम उस नए बने हुए की मीनिंग निकालते हैं। इट डैश ये डेली, एक काम जी रोज़ाना हो रहा है, सो फार अब तक भी हो रहा है, इन दिस मंथ इस माह में। देखिए अगर फ़र्ज़ करो आज 15th हो इस मंथ की, जस्ट सपोज, तो एक काम इस माह में रोज़ाना हो रहा है, मतलब यकम से शुरू हुआ है और अब तक जारी है। सो फार का मतलब अब तक जारी है। तो वो जो काम 15 दिन पहले शुरू होकर, मतलब माजी में शुरू होकर अब तक जारी है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कौन सा टेंस होगा? यस, इट वुड बी प्रेजेंट परफेक्ट। तो इट हैज़ बीन ट्रेनिंग हमारा आना है।
गौर करो, रेंज डेली रेंज को सपोर्ट कर रहा था, सो फार हैज़ एंड को शो कर रहा था, लेकिन ये दोनों मिलकर एक नई डेफिनेशन बना गए। और गौर कीजिएगा, इससे हमने एक चीज़ सीखी कि सिंस फार के साथ टाइम एक अच्छा कीवर्ड है जिसको हम जान लेते हैं कि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस के साथ आ सकता है, लेकिन डेफिनेशन से ऊपर कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो सिंस फार भी डेफिनेशन पर ही पूरा उतरता है और ये भी गौर करो असल में डेफिनेशन पर पूरा उतरा है। ऑल तो जुमले में सिंस और FOR फॉर के साथ टाइम मौजूद नहीं है, लेकिन मीनिंग वही बना कि पिछले कुछ दिनों से ये काम माजी से शुरू होकर आज भी जारी है, और जो माजी से शुरू होकर आज भी जारी हो दैट शुड बी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो इस माह के शुरू से अब तक रोज़ाना बारिश हो रही है, तो माह से शुरू होकर आज भी जारी है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं जी, हमारे पास जो है हमारे नेक्स्ट टेंसेस की तरफ हम मूव करने जा रहे हैं, एंड दीज आर पास्ट टेंसेस। तो पास्ट टेंसेस में स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो वही इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस हमारे हिस्से में आएंगे। तो सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट को फोकस करते हैं जी। तो दिस टेंस शोज द रूटीन वर्क कंप्लीटेड इन पास्ट, जो काम रूटीन का हिस्सा था लेकिन माजी में ही था। और सेकंड इसका हम दिस टेंस इज आल्सो यूज्ड टू डिस्क्राइब पास्ट हैपनिंग्स। हम किस काम के लिए यूज करते हैं? तो डिस्क्राइब पास्ट हैपनिंग्स। हम माजी के जितने भी वाकयात हुए होते हैं उन वाकयात को डिस्क्राइब करने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। जैसे पाकिस्तान जो था वह 1947 में बना था, तो पाकिस्तान हैड कम नहीं, क्योंकि ये माजी का एक सिंपल हैपनिंग है। तो माजी की जो भी हैपनिंग होगी दैट वुड बी पास्ट इंडेफिनिट। पाकिस्तान केम इनटू बीइंग इन 1947, कभी हैड कम आपने यूज़ नहीं किया। तो कीवर्ड्स यस्टरडे, प्रीवियस डे, लास्ट ईयर, अगो वगैरह यूज़ होते हैं जी। तो इसमें कौन सी फॉर्म आती है? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और नेगेटिव करना तो डिड नॉट, और जब डिड आ गया चूँकि खुद सेकंड फॉर्म है और सेम क्लास में 2 सेकंड हो नहीं सकती, वो फर्स्ट हो जाएगा, और इंट्रोगेटिव में डिड हमारा स्टार्ट में चला जाएगा। तो इसके कीवर्ड्स क्या हैं? जब कोई पास्ट हैपनिंग नज़र आए, जो भी मैंने डिस्क्राइब की, अगो आ जाए, लास्ट डे, नाइट, वीक, मंथ, ईयर, मतलब लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, यस्टरडे, यस्टर नाइट, यस्टर वीक या प्रीवियस डेट एक्सेट्रा वगैरह आ जाए, तो हम पास्ट इंडेफिनिट यूज़ करते हैं। गौर कीजिएगा, जुमले में लास्ट संडे मौजूद था, तो हमने क्या लगाया जी? ही विजिटेड दिस प्लेस लास्ट संडे। जुमले में माजी की एक डेट थी, ये काम माजी में हुआ था, तो इंडिया अटैक पाकिस्तान इन 1965 आएगा। तो एग्जांपल लेते हैं जी, अ फ्यू डेज अगो। अगो देखो हमने अभी देखा कि पास्ट इंडेफिनिट का कीवर्ड है, तो हम फौरन अगो को देखते क्या लगा देंगे? सॉ। तो अ फ्यू डेज अगो आई सॉ एन एक्सीडेंट। लेकिन गौर करो, अ फ्यू डेज बिफोर आ गया, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे भी कि बिफोर पास्ट परफेक्ट का कीवर्ड है, काम माजी का ही है, लेकिन बिफोर शो कर रहा है कि ये काम पहले से ही कंप्लीटेड था, और जो काम पहले से कंप्लीटेड हो दोज आर बेसिकली पास्ट परफेक्ट। तो यहाँ सॉ नहीं आएगा, हैड सीन आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, शी डैश लेसन यस्टरडे। यस्टरडे अगेन पास्ट परफेक्ट को शो करता है, तो ये हमारा क्या आना जी? यस्टरडे आ गया है, तो शी डिड नॉट लर्न आना है, डज नॉट लर्न रॉन्ग है इधर। तो शी डिड नॉट लर्न, हमारा जो राइट आंसर है वो डिड नॉट लर्न आएगा यस्टरडे की वजह से। नेक्स्ट आते हैं जी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरफ। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में दिस टेंस इज चीफली यूज फॉर पास्ट एक्शन इन प्रोग्रेस व्हेन समथिंग सर्टेन हैपेंड। मतलब ये माजी के किसी वाक़े के लिए यूज़ किया जाता है जब कोई चीज़ हुई, जैसे व्हेन आई एंटर्ड द क्लास, ये एक हैपनिंग हुई जी, समथिंग सर्टेन हैपेंड। तो एक काम जो जारी था, एक काम जो इन प्रोग्रेस था, वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस। व्हेन आई एंटर्ड द क्लास द स्टूडेंट्स वर स्टडीइंग। व्हेन आई रीच्ड हाउस, देखो एक हैपनिंग हुई, द गेस्ट्स वर लीविंग, तो एक काम जारी था। तो अक्सर ये भी यस्टरडे, प्रीवियस डे, लास्ट ईयर के साथ, क्योंकि कीवर्ड सेम है, यूज़ हो जाता है, लेकिन हम इसको ज़रा डिटेल में पढ़ेंगे कुछ फार्मूलाज की मदद से। तो वाज वर के साथ फर्स्ट फॉर्म ING आता है जी, जैसे आई वॉज टीचिंग व्हेन यू पीपल लॉक्ड इन, तो वाज वर के साथ नॉट फर्स्ट फॉर्म ING, और अगर इंट्रोगेटिव हो तो वही चीज़ हेल्पिंग वर्ब बाहर, तो वाज वर बाहर आ जाएगा। अब मैं आपको सिखाता हूँ इसके जो होते हैं फार्मूलाज। असल में इसको हम यूज़ करते हैं व्हेन और एज के साथ। अगर सेकंड फॉर्म दी हो, मतलब पास्ट इंडेफिनिट दिया हो, तो अगले हिस्से में समझ आइए कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस यूज़ किया जा सकता है। देखिए, व्हेन के साथ एंटर्ड आ गया, व्हेन आई एंटर्ड द क्लास, व्हेन के साथ सेकंड फॉर्म आ गई जी, डन। तो एक ये काम हुआ और उस वक्त दूसरा काम जारी था, द स्टूडेंट्स वर स्टडीइंग। तो गौर करें, एग्जामिनर क्या कर सकता है, वो व्हेन वाला पार्ट भी मिस कर सकता है,
दूसरा दे देगा आपको फिल करने को, या दूसरा दे देगा और व्हेन वाला पार्ट मिस कर देगा। आपको ये फार्मूला सेटिस्फाई करना है कि व्हेन आई डैश द क्लास द स्टूडेंट्स वर स्टडिंग, तो व्हेन आई एंटर्ड, तो व्हेन आई एंटर्ड द क्लास द स्टूडेंट्स डैश, तो वर स्टडिंग। नेक्स्ट बिफोर के साथ भी यही फार्मूला चल रहा है, गौर करें, बिफोर के साथ भी सेकंड फॉर्म ही है, बिफोर आई एंटर्ड द क्लास द स्टूडेंट्स वर स्टडिंग, तो अगले इसमें वॉज वर आईएनजी। हाँ, वाइल के साथ ये फार्मूला रिवर्स होगा, क्योंकि वाइल शो करता है जिस दौरान, मींस कॉन्टिन्यूटी को, और जो कि वाइल कॉन्टिन्यूटी को शो करता है, तो वॉज वर आईएनजी वाला पार्ट जो है वो वाइल के साथ आ जाएगा और सेकंड फॉर्म जो है वो दूसरी साइड पर चले जाएगी। आप देख सकते हैं, वाइल आई वॉज टॉकिंग ही स्लेप्ट, जब मैं बातें कर रहा था वो सो गया। हम नहीं कह सकते वाइल ही स्लेप्ट आई वॉज टॉकिंग, क्योंकि वाइल ने कॉन्टिन्यूटी को शो करना है, तो जो पास्ट कॉन्टिन्यूस वाला पार्ट भी है वो उधर आएगा। बेशक ये जुमला आप थोड़ा सा जो है इन्वर्ट्स भी कर लें, ही स्लेप्ट वाइल आई वॉज स्लीपिंग, तो वाइल सेंटेंस के स्टार्ट में हो या मिड में हो, पास्ट कॉन्टिन्यूस हर सूरत उस वाइल वाले पार्ट में ही चला जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट्स इसकी एग्जांपल के साथ। व्हेन आई रीच्ड होम, गौर करें व्हेन के साथ कौन सी फॉर्म लगी हुई है, सेकंड। इसका मतलब यहाँ हमें पास्ट कॉन्टिन्यूस ढूंढना चाहिए, तो यस द गेट्स वर गोइंग। नेक्स्ट, आई डैश माई बुक व्हेन शी अराइव्ड, आपको व्हेन के साथ सेकंड फॉर्म नजर आ रही है जी, तो इसका मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूस ढूंढना चाहिए, तो आई वॉज स्टडिंग व्हेन माई बुक्स व्हेन शी अराइव्ड। तो ये देखते हैं जी, वाइल ही वॉज लुकिंग फॉर मी आई डैश एट माई होम, तो वाइल ही वॉज लुकिंग फॉर मी, वाइल के साथ आपको पास्ट कॉन्टिन्यूस नजर आ रहा है स्टूडेंट, इसका मतलब दूसरे हिस्से में आपको सेकंड फॉर्म ढूंढनी है। एंड यस वॉज, आपको था ना इसे मार की सेकंड फॉर्म वॉज होती है, तो हमारा जो सेकंड फॉर्म थी वो वॉज में थी, आई वॉज एट माई होम, आपका आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट्स पास्ट परफेक्ट टेंस की तरफ। तो पास्ट परफेक्ट, देखिए नाम बहुत क्लियर है, पास्ट परफेक्ट, जो चीज़ माजी में मुकम्मल हो गई, मतलब एक चीज़ जो आज नहीं मुकम्मल हुई, देखो आज मुकम्मल हुई दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट, जो माजी में मुकम्मल होगी दैट इज पास्ट परफेक्ट। तो दिस टेंस इज यूज्ड व्हेन आउट ऑफ टू एक्शंस इट इज नेसेसरी टू एम्फेसाइज दैट द प्रीसीडिंग एक्शन हैज कंप्लीटली फिनिश बिफोर द सक्सीडिंग एक्शन स्टार्टेड। गौर करें, इसका मतलब मैं आपको अगर समझाऊं तो यूं समझाऊंगा कि फर्ज करो ये पास्ट है, तो पास्ट के अंदर अगर दो एक्शन हुए तो जो एक्शन पहले हो गया, गौर करें प्रीसीडिंग एक्शन जो पहले वाक़या हुआ दैट वुड बी कॉल्ड पास्ट परफेक्ट, और जो एक्शन उसके बाद हुआ लेकिन हुआ पास्ट में दैट वुड बी कॉल्ड पास्ट इंडेफिनिट। आपने अक्सर वो जुमला सुना होगा कि व्हेन द डॉक्टर अराइव्ड, देखो व्हेन द डॉक्टर अराइव्ड द पेशेंट हैड डाइड, तो गौर करो दोनों में पहला एक्शन कौन हुआ है, पहले डॉक्टर आया कि पेशेंट मरा है। व्हेन द डॉक्टर अराइव्ड द पेशेंट हैड डाइड, तो यस पेशेंट पहले मर चुका था और उसके बाद क्या आया, डॉक्टर। तो यस दैट इज द सीक्वेंस ऑफ पास्ट परफेक्ट, कि माजी के दो एक्शंस में जो काम पहले वाक़या हुआ दैट इज पास्ट परफेक्ट, और दूसरा काम जो माजी में हुआ दैट इज पास्ट इंडेफिनिट। मैं आपको इसकी डेफिनेशन एक और एंगल से भी सिखा सकता हूं कि एन एक्शन दैट हैड कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन ऑफ पास्ट, एक काम जो माजी के किसी और काम से पहले मुकम्मल हो गया था दैट इज पास्ट परफेक्ट। मतलब मैं आपको इसकी एग्जांपल इसे भी दे सकता हूं, व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचता हूं, ठीक है जी, ये एक काम हुआ है, द ट्रेन हैड लेफ्ट, तो गाड़ी जा चुकी थी। कौन सा काम पहले हुआ है, यस गाड़ी जा चुकी थी, तो जो काम पहले हुआ माजी में किसी दूसरे काम से वो पास्ट परफेक्ट है, और जो बाद में हुआ उसमें हम क्या यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट परफेक्ट में वैसे तो आपको पता ही हैड थर्ड फॉर्म आता है, नेगेटिव बनाना तो हैड के बाद, नॉट इंटरॉक्टिव बनाना तो हैड स्टार्ट में ले लेते हैं। इसके कीवर्ड्स ऑलरेडी बिफोर या आफ्टर भी यूज होते हैं, लेकिन बेसिकली फार्मूलाज यूज करते हैं। और गौर करें पास्ट इंडेफिनिट वाले फार्मूलाज आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ व्हेन के साथ आपको सेकंड फॉर्म नजर आ रही है, वहाँ वॉज वर आईएनजी यूज किया था और यहाँ पढ़ रहे हैड थर्ड फॉर्म। यस स्टूडेंट, व्हेन के साथ सेकंड फॉर्म हो तो आप वॉज वर आईएनजी भी ढूंढ सकते हैं मीनिंग के अकॉर्डिंगली। यस, जहाँ मीनिंग सपोर्ट करेगा पास्ट कॉन्टिन्यूस ढूंढ लेंगे, जहाँ मीनिंग सपोर्ट करेगा पास्ट परफेक्ट ढूंढ लेंगे। तो देखिए व्हेन के साथ सेकंड फॉर्म थी तो दूसरे हिस्से में हमने क्या लगा दिया, हैड थर्ड फॉर्म। और गौर करें मीनिंग में जो काम पहले हुआ दोनों में वो पास्ट परफेक्ट में नजर आ रहा है आपको,
और जो दोनों में बाद में हुआ दैट इज पास्ट इंडेफिनिट। बिफोर के साथ भी वही चीज़ हुई कि बिफोर के साथ सेकंड फॉर्म थी तो अगला हिस्से में हैड, थर्ड फॉर्म हमें नजर आ रहा है। गौर करें, द पियन हैड रंग द बेल बिफोर आई एंटर्ड द क्लास। बिफोर के साथ कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। तो दूसरे हिस्से में क्या नजर आ रहा है? हैड, थर्ड फॉर्म। तो गौर कीजिएगा दोनों में पहले काम कौन सा हुआ है? यस, पहले पियन घंटी बजाई मेरे कॉलेज दाखिल होने से पहले। तो बिफोर आई एंटर्ड, मेरे दाखिल होने से पहले, इसका मतलब जो काम पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट, जो बाद में हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट। और नेक्स्ट देखिएगा हमारा जो फार्मूला टिल और आफ्टर के साथ क्या बनता है कि टिल और आफ्टर के साथ फार्मूला रिवर्स हो जाता है, जैसे पीछे वाइल के साथ हुआ था और हैड थर्ड फॉर्म इधर आ गया, सेकंड फॉर्म उधर चली गई। तो आफ्टर, गौर कर अगर मैं इसको आफ्टर के साथ लिखता हूं तो आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट आई रीच द स्टेशन। तो अगर मैं इसको ही बनाऊं तो वो आफ्टर वाले में हैड थर्ड फॉर्म इधर आ जाएगा, आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट आई रीच द स्टेशन। तो व्हेन आई वेंट देयर, देखो व्हेन के साथ सेकंड फॉर्म है तो आगे हैड थर्ड फॉर्म यूज हो रही है। शी हैड हर डिनर, मतलब डिनर उसने पहले ले लिया था और वो बाद में वहां दाखिल हुई थी। नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट्स इसके एक एक्सरसाइज। व्हेन आई आस्क्ड हर नेम शी डैश टू रिप्लाई। अच्छा, अब व्हेन के साथ क्या लिखा हुआ है जी? वर्ब की सेकंड फॉर्म। अभी आपने पास्ट इंडेफ कॉन्टिन्यूस में भी और पास्ट परफेक्ट में भी फार्मूलाज पढ़े। क्या था जी उन फार्मूलाज में कि अगर व्हेन के साथ सेकंड फॉर्म हो तो आगे हम पास्ट कॉन्टिन्यूस वाज वर आईएनजी भी यूज कर सकते हैं और पास्ट परफेक्ट भी यूज कर सकते हैं। इधर मैंने दोनों ही दे दिए कि व्हेन आई आस्क्ड हर नेम शी वाज रिफ्यूजिंग टू रिप्लाई, शी हैड रिफ्यूज्ड टू रिप्लाई। लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि आपने सिर्फ फार्मूला पे ही जो है वो कंटेंटमेंट नहीं दिखानी, आपने मीनिंग प्रेफर करना है, बिकॉज सिमेंटिक्स आर प्रेफरेबल टू सिंटेक्स। तो गौर करें, सिमेंटिक्स में अगर मैं गौर करूं, व्हेन आई आस्क्ड हर नेम, जब मैंने उसका नाम पूछा, तो अगर मैं कहता हूं हैड रिफ्यूज्ड, तो जब मैंने उसका नाम पूछा हैड रिफ्यूज पास्ट परफेक्ट तो तब लगाते हैं जब एक्शन माजी के किसी काम से पहले मुकम्मल हो गया। तो जब मैंने नाम पूछा तो वो पहले इनकार कर चुकी थी, मतलब मैंने नाम पूछा आपका नाम क्या है, उससे पहले उसको पता था मैंने क्या पूछना, इनकार कर चुकी थी, तो दैट वुड बी रिडिकुलस, ये तो रॉन्ग हो गया, हो ही नहीं सकता। देन व्हेन आई आस्क्ड हर नेम शी वाज रिफ्यूजिंग टू रिप्लाई। देखो जब एक काम, हमने पास्ट कॉन्टिन्यूस की डेफिनेशन पढ़ी कि किसी और काम से पहले जो काम जारी था वो पास्ट कॉन्टिन्यूस है, तो जब मैंने उसका नाम पूछा तो क्या वो उससे पहले ही रिफ्यूज कर रही थी? ये भी नहीं हो सकता कि जब मैंने उसका नाम पूछा वो पहले कह रही थी मैंने नहीं बताया, तो दैट इज अगेन रिडिकुलस। इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता, और पास्ट के साथ पास्ट होता है, रिफ्यूजेस हो नहीं सकता, तो यस इट इज रिफ्यूज्ड। क्यों? दोनों में पास्ट इंडेफिनिट ही आएगा, दोनों में सेकंड फॉर्म भी ही आएगी, क्योंकि दोनों काम ऑलमोस्ट जो हैं वो साइमल्टेनियस हुए कि व्हेन आई आस्क्ड हर नेम शी रिफ्यूज्ड टू रिप्लाई। जब मैंने नाम पूछा उसने बताने से इनकार कर दिया। तो गौर कीजिएगा दोनों काम साइमल्टेनियस हैं, दोनों काम एक तरह से बराबर बराबर हुए। मैंने उसका नाम पूछा, उसने बताने से इनकार कर दिया। तो इट मीन्स जरूरी नहीं कि फार्मूला हर जगह पर अप्लाई हो, जहाँ मीनिंग सपोर्ट नहीं करेगा, सिमेंटिक सपोर्ट नहीं करेगी, हम पास्ट परफेक्ट वाले या पास्ट इंडेफिनिट वाले किसी फार्मूला को अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट आते हैं अपने लास्ट पास्ट टेंस की तरफ, दैट इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की डेफिनेशन क्या है जी? इट डिनोट्स एन एक्शन कंटिन्यूइंग इन पास्ट फॉर अ स्पेसिफिक टाइम बिफोर अनदर एक्शन ऑफ पास्ट। मतलब एक ऐसा काम जो माजी में जारी रहा किसी और माजी के ही काम से पहले पहले, मतलब ये काम माजी में शुरू हुआ, माजी में जारी रहा, माजी में ही किसी और काम से पहले खत्म हो गया, दैट इज वाई इट इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, कि कॉन्टिन्यूस भी रहा माजी में और माजी में ही परफेक्ट हो गया। देखो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस था जो माजी से शुरू होकर हाल तक जारी है, और जो माजी में शुरू होकर माजी में कंप्लीट हो गया दैट इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। चीज़ें तो वही है कि सिंस फॉर के साथ टाइम आ जाएगा तो हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी लगा सकेंगे। इसकी स्ट्रक्चर हैड बीन आईएनजी आती है जी, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। नेगेटिव बनाना तो उसी हैड के बाद हम नॉट का इजाफा कर देते हैं, इंट्रोगेटिव बनाना तो हैड जुमले के स्टार्ट में ले आते हैं। आइए कुछ देखते हैं। ही हैड बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर सिंस 1980। गौर करें, सिंस फॉर के साथ टाइम आ गया, ये जुमला हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी किया था। ही हैज़ बीन मतलब माजी से शुरू हुआ और आज भी जारी है। हैड बीन 1980 सिंस 1980 मतलब कि 1980 से शुरू हुआ और माजी में ही जारी रहा, लेकिन आज जारी नहीं है। लेकिन जुमले में चूंकि स्पेसिफाई नहीं है कि जारी है या नहीं है, सिंस फॉर के साथ टाइम आ गया
तो हम हैज़ बीन लिविंग भी लगा सकते हैं, हैड बीन लिविंग भी। ये चीज़ आपने मैट्रिक में सीखी, येस दैट्स द केस। लेकिन आज हम कुछ ऐसे केसेस भी देखेंगे जिनमें एक डिफरेंस नज़र आएगा। तो आइए उन केसेस का स्टडी करते हैं। ही हैड बीन लिविंग दिस हियर फॉर द पास्ट 10 ईयर्स। गौर करें, हमारे पास क्या आ गया है, पास्ट 10 ईयर्स बिफोर माई अराइवल, मतलब इस वक्त नहीं, इस वक्त वो नहीं रह रहा, मेरे आने से पहले रह रहा था। तो ये वो काम है जो माजी में 10 साल जारी रहा और मेरे आने से पहले पहले जारी था। बिफोर का मतलब यही है, अगर होता आफ्टर माई अराइवल तो मेरे आने के बाद से जारी है, वो प्रेजेंट लगा देते। ये बिफोर माई अराइवल है, इसका मतलब ये काम अब जारी नहीं है, लेकिन 10 साल जारी ज़रूर रहा है। और जो काम माजी में जारी रहे, जारी रहकर माजी में ही कंप्लीट हो जाए, हम वहाँ किसी सूरत भी हैज़ बीन नहीं लेंगे, हैड बीन। तो यहाँ हैज़ बीन ऑप्शन में होता भी तो हम ना लेते। नेक्स्ट, द काइड हैड बीन सर्विंग द नेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर हिज डेथ। गौर कीजिए, द काइड हैड बीन सर्विंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, सिंस फॉर के बाद टाइम आ गया तो हम कहेंगे लो जी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया। लेकिन गौर कीजिए बिफोर हिज डेथ, इसका मतलब अब सर्व नहीं कर रहे तो हम प्रेजेंट परफेक्ट या फ्यूचर की तरफ भी नहीं जा सकते, हमें सिर्फ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लेना है। नेक्स्ट, ही हैड बीन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर हिज डेथ। तो गौर करें, सिंस फॉर के साथ टाइम तो है, लेकिन बिफोर हिज डेथ का मतलब है ये काम अब जारी नहीं है। लगाना तो हमने सिंस फॉर की वजह से कोई परफेक्ट कॉन्टिन्यूस था, लेकिन चूंकि काम अब जारी नहीं है, माजी में जारी रहकर एक लंबा अरसा माजी में खत्म हो गया, तो वी आर टू पुट ही हैड बीन। अगर इधर ही विल हैव बीन या ही हैज़ बीन भी होता तो हम वो ना ले सकते। topgrade.pk पाकिस्तान की नंबर 1 ऑनलाइन एकेडमी क्यों है? चलिए बताता हूँ। Because we are offering easier, enjoyable and affordable exam preparation as compared to any other physical academy. आप टॉप ग्रेड से 10 गुना बेहतर तैयारी कर सकते हैं, वो भी 75% तक के डिस्काउंट में। 2017 से लेकर अब तक टॉप ग्रेड ने आपकी तरह हज़ारों स्टूडेंट्स की हेल्प की MBBS एंड BDS में एडमिशन लेने के लिए, जो इस वक्त पाकिस्तान की मुख्तलिफ मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ से इस वक्त MBBS एंड BDS कर रहे हैं। हमारे पास इस वक्त 1,80,000 से ज़ायद स्टूडेंट्स हैं और ये इनका ट्रस्ट है। और इन्हीं लाखों स्टूडेंट्स में से हज़ारों स्टूडेंट्स ने अपना एडमिशन सिक्योर किया और वो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और IT प्रोफेशनल्स बने और अपनी अपनी फील्ड में अपने कारनामे सर अंजाम दे रहे हैं। इसी की बदौलत टॉप ग्रेड ने हासिल की 4.8 गूगल रेटिंग और 3000 प्लस रिव्यूज़। इन्हीं सब तलबा को topgrade.pk सर्व कर रहा है, वो भी पाकिस्तान के 150 से ज़ायद शहरों में। और इन्हीं स्टूडेंट्स ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में होते हुए घर बैठे ऑनलाइन प्रेपरेशन की और अपना एडमिशन सिक्योर किया। और हम इस बात के लिए बहुत ज़्यादा खुश हैं कि आप हमारे अगले टॉपर बने, बिल्कुल रामिज़ सलमान, गादिया वहीद और महरोज़ इस्माइल की तरह। सो विल यू बी द नेक्स्ट? If yes, then sign up now to join new session today. आप भी MBBS में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं अगर FSC में आपके मार्क्स अच्छे हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी गलतियों से सीखा, तो MBBS में आपका दाखिला यकीनी है। अगर FSC में आपके अच्छे मार्क्स हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी की गई गलतियों से सीखा और उनको मज़ीद बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया, तो यकीन जानिए आपका MBBS में दाखिला यकीनी है। We are offering MDCAT earlier prep for repeater students and MDCAT parallel prep for first year and second year students. और आप टॉप ग्रेड से आगा खान यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंट्री टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो किस बात का इंतज़ार है? Sign up now to join new session today. Visit www.topgrade.pk. तो स्टूडेंट्स, हम अपने नेक्स्ट टेंस की तरफ चलेंगे। द लास्ट टेंस, फ्यूचर टेंसेस।
तो फ्यूचर टेंसेस में हमारे वही इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस हैं। सबसे पहले इंडेफिनिट की तरफ आते हैं। तो दिस टेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन दैट इज टू टेक प्लेस इन फ्यूचर। जो काम आगे फ्यूचर में चल के होना है दैट वुड बी फ्यूचर। तो फ्यूचर में होने वाले काम फ्यूचर इंडेफिनिट होते हैं। सून, शॉर्टली, इन अ मोमेंट, टुमारो, नेक्स्ट ईयर, मंथ या नेक्स्ट वीक वगैरह हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट के कीवर्ड्स के तौर पर जाने जाते हैं। तो आइए जी हम इनके पहले फार्मूलाज देखते हैं कि सब्जेक्ट के साथ अगर विल शैल फर्स्ट फॉर्म हम लगाते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में। नेगेटिव बनाना हो तो विल शैल के बाद नॉट हो जाता है। इंट्रोगेटिव बनाना हो तो वही विल शैल स्टार्ट में, जैसे हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आता है। कीवर्ड्स देखिएगा, टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, टुनाइट, इन अ फ्यू डेज, वीक, मंथ, ईयर, कमिंग इवेंट, सून वगैरह। तो ये सारे प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो एग्जाम्पल देखिए, आई शैल गो टू कॉलेज इन अ वीक। जुमले में इन अ वीक आ गया था। जब इन आता है किसी टाइम के साथ वो फ्यूचर का टाइम होता है और हम क्या लगाएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, आई शैल गो टू कॉलेज। तो एग्जाम्पल देखते हैं जी, माई फ्रेंड्स डैश टू मीट मी टुमारो। टुमारो आ गया है जी, तो माई फ्रेंड्स विल कम टू मीट मी टुमारो। यस, क्योंकि टुमारो फ्यूचर को शो करता है। नेक्स्ट देखिए, एवरीथिंग डैश थ्रू कंप्यूटर्स इन फ्यूचर। तो फ्यूचर में हर चीज़ कंप्यूटर्स के थ्रू होगी तो विल वर्क। एक बच्चा सोच सकता है, सर अभी आपने बात की थी कि जो अगर फ्यूचर प्लान आ जाए तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस प्रेफर करना है, यहाँ मौजूद भी था। लेकिन गौर करो, कंप्यूटर्स ने क्या कोई प्लान बना रखा है? तो प्लान तो नहीं बना रखा, लेकिन ऐसा सीमिंगली, पॉसिबली, होपफुली। तो जहाँ सीमिंगली, पॉसिबली, होपफुली जैसे वर्ड्स आ जाए तो वो प्लान नहीं होता। तो ये हमें लगता ज़रूर है, हम कह हो सकते हैं कि वो ऐसा करेंगे, हो सकता है ऐसा वो करेंगे, लेकिन गौर करें ये कोई डेफिनेट प्लान नहीं है। हम फ्यूचर प्लान हो तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को प्रेफर करना है, अदरवाइज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस प्रेफर नहीं करना, अदरवाइज फ्यूचर इंडेफिनिटली लेकर चलेंगे। ही डैश हियर सून, सून आ गया तो ही विल बी हियर सून। तो विल और आगे बी उसकी फर्स्ट फॉर्म उसके साथ लगी हुई है जी। तो नेक्स्ट चलते हैं जी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंसेस के साथ। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंसेस शो करते हैं जी, दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेस विद अ पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर। मुस्तकबिल में जो ख़ास वक़्त पर जारी होगा। जैसे मैं कहूँ जी कि कल इस वक्त आप फिर कोई लेक्चर पढ़ रहे होंगे, तो मैं कहूँगा यू विल बी स्टडिंग अनदर लेक्चर टुमारो एट दिस टाइम। तो फ्यूचर के एक स्पेसिफिक टाइम पर जो काम जारी होगा दैट वुड बी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। तो दिस टेंस इज ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और डेफिनेट फ्यूचर अरेंजमेंट्स। तो ये कोई इंडेफिनेट मतलब वो कल आ रहे होंगे, वो कल इस वक्त आ रहे होंगे तो वो डेफिनेट हो गया। तो दोनों तरह के एक्शंस के लिए यूज़ कर लिया जाता है। इसलिए गौर करें, इसके जो कीवर्ड्स हैं वो सारे फ्यूचर इंडेफिनिट वाले भी यूज़ हो जाते हैं। इसकी स्ट्रक्चर क्या है जी, इसमें विल भी, शैल भी लगाया जाता है और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आईएनजी होता है। नेगेटिव बनाना हो तो विल शैल के बाद नॉट आना है जी, पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है, दूसरे के बाद नहीं आता। इंट्रोगेटिव बनाना हो तो जुमले में हम विल शैल मतलब पहला हेल्पिंग वर्ब बाहर निकाल लेते हैं। तो पाकिस्तान विल बी प्लेइंग एट दिस टाइम टुमारो। गौर करें, जो काम इस वक्त कल हो रहा होगा दैट वुड बी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। तो एक्सरसाइज आते हैं, लेबर्स डैश इन दिस फैक्ट्री इन द नेक्स्ट मंथ। तो विल वर्क भी ठीक था कि अगले माह काम करेंगे, विल बी वर्किंग भी ठीक है। इट इज़ लेट एट नाइट एंड ही डैश नाउ। लफ्ज़ नाउ को देखकर एक बच्चे का दिल तो करेगा कि जी वो लगा दे कि ही इज स्लीपिंग नाउ, लेकिन ही इज स्लीपिंग मैंने ऑप्शन में नहीं दिया। अब एक चीज़ याद रखिएगा कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का एक और यूसेज भी है। एक ऐसा काम जो फ्यूचर में होना है या प्रेजेंट में हो रहा है, लेकिन हम उसके बारे में श्योर नहीं है कि वो हो रहा है कि नहीं हो रहा। जैसे मैं एक स्टूडेंट को कहूँ भी जी आप रूम नंबर 5 में जाओ, वहाँ सर असद पढ़ा रहे होंगे। इफ़ आई एम श्योर तो मैं कहूँगा सर असद पढ़ा रहे हैं, और अगर मैं श्योर नहीं हूँ तो आई वुड से सर असद पढ़ा रहे होंगे। इट मीन्स प्रेजेंट के वो काम, वो एक्शंस जो जारी तो हैं लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि वो वाकई जारी हैं कि नहीं, तो अनश्योर प्रेजेंट यूँ कह लें। जो अनश्योर प्रेजेंट है उसके लिए भी मैं क्या यूज़ करता हूँ, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। एंड ही विल बी स्लीपिंग नाउ। देखो मुझे तो नहीं पता वो वाकई सो रहा है कि नहीं, मैं तो कहीं और बैठा हूँ, मैं कहूँ बहुत लेट हो गई है, वो सो रहा होगा। तो चूंकि मैं अनश्योर हूँ तो द प्रेफरेबल टेंस वुड बी फॉर अनश्योर प्रेजेंट, दैट वुड बी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। तो आई होप, देखिए होप आ गया है,
हमें फ्यूचर यूज़ करना है, तो फ्यूचर यहाँ एक ही है, विल बी विजिटिंग, ऑल द टीम्स विल बी विजिटिंग पाकिस्तान इन फ्यूचर। नेक्स्ट आते हैं जी फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तरफ। परफेक्ट मतलब कंप्लीट, तो ऐसा काम जो फ्यूचर में आगे चल के कंप्लीट हो जाएगा। दिस टेंस इज यूज टू शो एन एक्शन दैट विल हैव कंप्लीटेड टिल अ स्पेसिफिक टाइम इन फ्यूचर, मुस्तकबिल के किसी वक्त तक जो जाकर कंप्लीट हो जाए। जैसे मैं कहूँ कि इस माह के इख्तिताम तक जो कमिंग मंथ है, यू विल हैव कंप्लीटेड योर सिलेबस। तो देखो यू विल हैव कंप्लीटेड योर सिलेबस टिल द एंड ऑफ दिस मंथ। देखो टिल द एंड ऑफ दिस मंथ जो है वो फ्यूचर का एक स्पेसिफिक टाइम है, और जो काम इस वक्त तक कंप्लीट होगा दैट वुड बी फ्यूचर परफेक्ट। तो हम विल हैव कंप्लीटेड लगा रहे होंगे। सो फार, टिल टाइम या बाय द टाइम अक्सर इसके कीवर्ड्स होते हैं। स्ट्रक्चर देखते हैं, विल हैव शेल हैव के साथ थर्ड फॉर्म में, नेगेटिव बनाना तो विल शेल के बाद नॉट, इंट्रोगेटिव तो वही विल शेल स्टार्ट में। तो गौर कीजिएगा, ही विल हैव रीच्ड देयर टिल टुमारो मॉर्निंग। गौर करें, अब टिल के साथ फ्यूचर टाइम हो, बाय के साथ फ्यूचर टाइम हो, टिल के साथ फ्यूचर टाइम हो, बाय नाउ। देखो जस्ट नाउ था प्रेजेंट परफेक्ट, नाउ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, बाय नाउ फ्यूचर परफेक्ट, या टिल नाउ पॉजिटिव जुमलों में। टिल नाउ नेगेटिव कहाँ पड़ा था जी? प्रेजेंट परफेक्ट। अगर पॉजिटिव जुमला हो टिल नाउ तो प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट यूज करते हैं। तो देखो गौर कीजिए, जुमले में आ गया जी टिल टुमारो मॉर्निंग। अगर अकेला टुमारो मॉर्निंग होता तो हम फ्यूचर इंडेफिनिट या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लेते फ्यूचर प्लान कह के, लेकिन गौर करें टिल आ गया है, इसका मतलब यहाँ तक ये काम होना है, और टिल के साथ फ्यूचर टाइम आ जाए तो क्या लेना है जी? फ्यूचर परफेक्ट, तो विल हैव रीच्ड। नेक्स्ट देखें, असलम विल हैव मैरिड बाय कमिंग मंथ। बाय के साथ आपको फ्यूचर टाइम नजर आ रहा है जी, ये देखिए बाय के साथ फ्यूचर टाइम, तो फ्यूचर परफेक्ट। इट विल हैव रेन्ड हियर अप टिल नेक्स्ट मंथ, आपको अप टिल के साथ फ्यूचर टाइम नजर आ रहा है, यू कैन सी देयर, तो फ्यूचर परफेक्ट, तो विल हैव रेन्ड बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। गौर करें, बाय के साथ एंड ऑफ दिस मंथ ज़ाहिर फ्यूचर ही, इस माह का इंतजाम आगे चल के ही होगा, तो आई विल हैव रिटन, शैल हैव रिटन भी यूज़ कर लेते हैं, आपको पता ही है जी। तो नेक्स्ट, ही डैश हिज वर्क बाय नाउ। बाय नाउ आ गया जी, बाय के साथ नाउ है। अभी मैंने आपको एक कीवर्ड दिखाया कि देखें जी, जो बाय नाउ आ जाए वो प्रेजेंट परफेक्ट है, तो ही क्या आएगा जी? ही विल हैव डन, यस। नेक्स्ट, आई डैश दिस अप टिल नेक्स्ट मंडे। अप टिल के साथ आपको फ्यूचर टाइम नजर आ रहा है, तो विल हैव फिनिश्ड, यस, दैट शुड बी आवर आंसर। नेक्स्ट हम अपने लास्ट टेंस की तरफ आते हैं स्टूडेंट, एंड देयर इज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अगेन वही बात जो मैं आपको बताई थी कि इसमें परफेक्शन भी होगी और कॉन्टिन्यूटी भी होगी, दोनों का मिक्सचर होगा। तो परफेक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूटी क्या है, देखते हैं। दिस टेंस इज यूज्ड फॉर द स्टेट्स और एक्शन दैट विल बी कॉन्टिन्यूइंग इन फ्यूचर टिल अ स्पेसिफिक टाइम, मतलब मुस्तकबिल के एक किसी खास वक्त तक जारी रहकर कंप्लीट हो जाएंगे। मतलब ये मुस्तकबिल में जारी भी रहेंगे, अब नहीं जारी, मुस्तकबिल तक कहीं जारी रहेंगे, शायद अभी भी जारी है लेकिन मुस्तकबिल तक जारी रहेंगे, और वहाँ तक जाकर परफेक्ट भी हो जाएंगे किसी स्पेसिफिक टाइम तक। तो दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस। इसके कीवर्ड देखिएगा, सिंस नज़र आ रहा है आपको, फॉर नज़र आ रहा है, वही टाइम वाले एक्सप्रेशंस। तो इधर क्या होता है जी, विल हैव शैल हैव बीन आईएनजी होते हैं। नेगेटिव बनाना तो विल शैल के बाद नॉट, वही पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट। इंट्रोगेटिव तो वही विल शैल स्टार्ट में आ जाएगा। तो दिस टेंस इज यूज फॉर द स्टेट्स ऑफ एक्शन विच विल बी कंटिन्यूइंग इन फ्यूचर टिल अ स्पेसिफिक टाइम, वही जो आपको डेफिनेशन बताई थी। ही विल हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 10 ईयर्स। दो बार करें, फॉर 10 ईयर्स है, हमें नहीं पता वो फ्यूचर 10 ईयर्स हैं, वो पास्ट है, प्रेजेंट है, इसलिए हम ही हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस, ही हैड बीन या विल हैव बीन, यही बात आपने मैट्रिक में सीखी कि सिंस फॉर के साथ टाइम आ गया। लेकिन गौर करें, अगर फॉर के साथ कमिंग मंथ आ गया, कमिंग 10 ईयर आ जाए, तो क्या आप प्रेजेंट ले सकते? ये तो आने वाले वक्त तक जारी रहेगा, इसका मतलब प्रेजेंट नहीं है। पास्ट भी नहीं ले सकते, वो तो माजी में जारी रहकर ख़त्म होना चाहिए था। तो वी वुड ओनली बी टेकिंग ही विल हैव बीन लिविंग। तो गौर करें, कहीं ना कहीं आप एक फ़र्क सीख रहे हैं। नेक्स्ट देखें जी, ही विल हैव बीन टीचिंग हियर फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ्स। सिंस फॉर के साथ टाइम तो था, लेकिन वो टाइम कौन सा था? फ्यूचर का टाइम, इसलिए हम विल हैव बीन टीचिंग लगा पाए। हमें इधर ही हैज़ बीन टीचिंग होता, ही हैड बीन टीचिंग होता, हम किसी को एक्सेप्ट ना करते। नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट्स, इट डैश ईयर एवरी डे अप टिल नेक्स्ट मंथ। देखिए एवरी डे को एक बच्चा देखेगा तो वो कहेगा लो जी मुझे रेंज लगाना है, वो अप टिल के साथ फ्यूचर टाइम देखेगा। अभी हमने पढ़ा कि अप टिल के साथ फ्यूचर टाइम आ जाए तो फ्यूचर परफेक्ट होता है,
तो वो फ्यूचर परफेक्ट ढूंढेगा, जो कि तो ऑप्शन में भी नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ अगेन वो जो मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बताया था कि ये दो टेंसेस के कीवर्ड्स मिल रहे हैं, लाजमी तौर पर दोनों के मिलने से कोई नई चीज़ पैदा होगी। तो आइए डेफिनेशन बना के देखते हैं। एक चीज़ जो रोज़ाना रहे होगी, इट डैश ईयर एवरी डे, क्या चीज़? बारिश है जी, रोज़ाना बारिश होनी है जी, मतलब ये काम जारी रहना है और अप टिल नेक्स्ट मंथ, अगले माह तक जारी रहना है। इसका मतलब अगले माह तक जाकर ये बारिश ख़त्म हो जाएगी। तो एक काम जो जारी रहकर फ्यूचर में कहीं ख़त्म हो जाए, कौन सा टेंस है? अभी तो डेफिनेशन देखी हमने कि एक्शन दैट विल बी कंटिन्यूइंग टिल अ स्पेसिफिक टाइम इन फ्यूचर, कि जो मुस्तकबिल के ख़ास वक्त तक जारी रहे। और गौर करो, इसने रोज़ाना होना है और फ्यूचर के ख़ास वक्त तक होना है। तो देखें कॉन्टीन्यूस और परफेक्ट मिल रहे हैं, तो दैट शुड बी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, के अगले माह तक रोज़ाना बारिश होती रहेगी। इट विल हैव बी रेनिंग हियर एवरी डे अप टिल नेक्स्ट मंथ, हमारा आंसर आएगा। तो स्टूडेंट्स, इससे हमारे टेंसेस खत्म हुए। अब हमारी प्रैक्टिस का टाइम स्टार्ट होता है जी। तो प्रैक्टिस आते हैं। प्रैक्टिस हमारी बड़ी मिसलेनियस है, इसको ज़रा गौर से कीजिएगा मेरे साथ मिलके, बल्कि खुद सॉल्व कीजिए। वाइल आई डैश द लाइट वेंट ऑफ, बताइए क्या लगा रहे हैं फिर आप? अच्छा, मैं आपको हैंड करता हूँ। आपको वेंट नज़र आ रहा है, लाइट वेंट ऑफ, मतलब एक्शन कोई पास्ट का ही है, तो आप प्रेजेंट वाले तो निकाल दें दोनों। तो द लाइट वाइल आई हैड स्टडीड के वाइल आई वॉज स्टडिंग, यस वॉज स्टडिंग आना है। क्यों? क्योंकि वाइल एक तो देता ही कॉन्टीन्यूटी है, और दूसरा अपने फार्मूला पढ़ा था कि वाइल वाले हिस्से में वॉज वर आईएनजी और दूसरे हिस्से में वर्ब की सेकंड फॉर्म, जो जब फार्मूला इन्वर्ट हुआ था। तो वाइल आई हैड स्टडीड हम लगा नहीं सकते, क्योंकि वाइल कॉन्टीन्यूटी को शो करता है, किसी एक्शन के पहले से मुकम्मल होने को शो नहीं करता। नेक्स्ट जी, ये लगाएं स्टूडेंट ज़रा, बिफोर आई डैश द ग्राउंड द मैच हैड स्टार्टेड। गौर करें, जुमले के दूसरे हिस्से में हैड थर्ड फॉर्म आ गई है। इसका मतलब पास्ट परफेक्ट कौन से एक्शन होते हैं? जो पहले से मुकम्मल हो चुके हों। किस काम से? माजी के किसी काम से, मतलब दूसरा काम भी माजी का होना चाहिए। तो माजी का तो जो मुझे मिल रहा है जी, या तो वो ये रीच्ड मिल रहा है या हैड रीच मिल रहा है, मतलब ये तो दो गलत हो गए। तो गौर करो, दो पास्ट परफेक्ट तो कठिन ही आएंगे कि दोनों काम ही पहले हो गए थे। मैंने आपको बताया था फार्मूले की सूरत में भी कि बिफोर के साथ सेकंड फॉर्म और अगले हिस्से में हैड थर्ड फॉर्म। तो जो काम पहले हुआ वो क्या है? मैच हैड स्टार्टेड। और किस काम से पहले हो चुका था? बिफोर आई रीच्ड, तो पास्ट इंडेफिनिट से पहले आना है। तो पास्ट परफेक्ट इज एन एक्शन दैट हैड कंप्लीटेड बिफोर एन अदर एक्शन ऑफ पास्ट। और वो अदर एक्शन ऑफ पास्ट हमेशा कौन सा होता है? जिससे पहले पास्ट परफेक्ट हुआ होता है। यस, इट इज ऑलवेज पास्ट इंडेफिनिट। तो रीच्ड, ये चीज़ मैंने आपको फार्मूलाज की मदद से सिखाने की आज कोशिश की थी। आफ्टर द सन डैश अ कूल ब्रीज स्टार्टेड टू ब्लो। देखो, स्टार्टेड सेकंड फॉर्म में, मतलब पास्ट है। और किस काम के बाद हुई? देखो, आफ्टर द सन डैश मतलब सूरज के गुरूब होने के बाद। और अगर एक काम पहले हुआ है, गौर करो ये काम पहले हुआ है, इस काम के होने के बाद ये काम हुआ है, और जो काम हमारा बाद में हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट होगा। यस, माजी के दो कामों में, और जो माजी के दो कामों में पहले हुआ दैट वुड बी पास्ट परफेक्ट। हैड सेट, आफ्टर द सन हैड सेट। आखिर स्टूडेंट्स topgrade.pk से इतना प्यार क्यों करते हैं? चलिए बताता हूँ। क्योंकि टॉप ग्रेड ने आप ही की तरह हज़ारों स्टूडेंट्स को 2017 से ऑनवर्ड MBBS इन BDS में एडमिशन सिक्योर करने में बहुत हेल्प की, और ये सब इस बात के शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने टॉप ग्रेड को अपनी एग्ज़ाम प्रेपरेशन के लिए चूज़ किया, जिस वजह से आज ये पाकिस्तान की मुख्तलिफ मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं। तो चलिए आपको सुनवाते हैं उन्हीं में से कुछ स्टूडेंट की सक्सेस स्टोरी उन्हीं की ज़ुबानी। सबसे पहले मिलिए मुकद्दस मरियम से, जो कि अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर से MBBS कर रही हैं, और ये अपनी ज़ुबानी बताएंगी कि टॉप ग्रेड ने इनको MBBS में एडमिशन सिक्योर करने में कैसे हेल्प किया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुकद्दस मरियम है और मेरा इस साल एडमिशन अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर में हुआ है। मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, MD कैट के बारे में, आप अपने मार्क्स शेयर करूंगी और आपको वो सारे स्टेप्स बताऊंगी जो मैंने उठाए और आज मेरा यहाँ पे एडमिशन हुआ है। तो मैंने साइट्स देखी और मुझे टॉप ग्रेड जो मैं आपको बता चुकी हूँ, मुझे वो बड़ी अच्छी लगी। अब मैंने जो है कोई जब मैंने ये एक अकाउंट होता है, ये फ्री नहीं है,
मतलब इसे ख़रीदना पड़ता है, वो एक पर्सनल अकाउंट होता है और आप उस पर ये सब करते हैं। उसमें वीडियो लेक्चर्स होते हैं, उसमें क्वेश्चन बैंक होता है, उसमें स्लाइड्स वगैरह होती हैं। सही हो गया। टॉप ग्रेड का जो है ना, मैंने दिसंबर से, यानी कि मेरे सेकंड ईयर अभी चल रही थी और फिर मैंने ना दिसंबर से इस पे काम करना शुरू कर दिया था। असल में इसमें ये होता है कि इसमें वीडियो लेक्चर्स ना रिकॉर्डेड पड़े होते हैं और वीडियो लेक्चर्स जिस बंदे ने रिकॉर्ड करवाए हुए हैं ना, उसका नाम है डॉक्टर मौज़म मंजूर और वो भी खुद भी अलामा इकबाल का ग्रेजुएट है, MBBS डॉक्टर है वो। तो बड़े अच्छे लेक्चर्स थे वो, यकीन जाने मतलब कमाल थे वो, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट बनाते हैं वो। तो अब हमारी सेकंड ईयर चल रही थी, तो मैंने सेकंड ईयर के साथ साथ ना सेकंड ईयर वाला कवर करना स्टार्ट कर दिया था। मतलब सेकंड ईयर में जो टॉपिक हमें करवा रहे हैं कॉलेज में FSC के लिए, वो मैंने जैसे एंटी टेस्ट के लिए भी प्रिपेयर कर लिया। तो फिर रमज़ान आ गया, ऐसी सेकंड ईयर हमारी गुजर गई और फिर रमज़ान आ गया क्योंकि हमारे सेकंड ईयर के पेपर डिले हो गए थे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ। देखिए, जो होता है ना FSC के बाद वाला टाइम और फिर एंटी टेस्ट होता है, इसमें ना आपका जो डिसीजन होता है वो बड़ा लाइफ मेकिंग होता है आगे से। अब मैं रिस्क लेने वाली बात है ना, मतलब सब किप्स ज्वाइन करते हैं, मैं ऑनलाइन सिस्टम पे बैठी हुई हूँ, लेकिन मैं आपको कुछ बातें बताती हूँ कि कौन सी चीज़ें थी जिससे मुझे लगा कि ये सिस्टम मेरे लिए परफेक्ट है और मुझे इसी को लेके ही चलना है। देखिए, फर्स्टली जो टॉप ग्रेड की जो मुझे बातें पसंद थी ना, एक उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे, मैं रात को 12 बजे भी ऑन करती थी ना और मैं उनकी स्पीड भी बढ़ा लेती थी, मैं 2x स्पीड भी चला लेती थी उन्हें। तो और उससे अच्छी बात ये थी कि वो वाइट बोर्ड और मार्कर पे नहीं पढ़ाते थे, वो स्लाइड्स के थ्रू, प्रोजेक्टर्स के थ्रू पढ़ाते थे। उसमें एनिमेशंस भी उन्होंने डाली होती थी, उनको टेबल्स वगैरह बना के, फ्लो चार्ट्स बना के वो चीज़ों को ना आपके दिमाग में बिल्कुल फिक्स कर देते थे और आपको ना ड्यूरिंग लेक्चर रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं होती थी। वो जिन स्लाइड से पढ़ा रहे होते थे वो स्लाइड आपको प्रोवाइड कर दी जाती थी और जब आपको ऑल इन वन चीज़ मिल रही है, आपको एनिमेशन मिल रही है, आपको बने बनाए नोट्स मिल रहे हैं, आपको सब कुछ मिल रहा है, तो फिर मतलब उधर से आपके कॉन्सेप्ट भी बन रहे हैं। तो मैं उससे बड़ा इंप्रेस हुई थी और वो जो जैसे मैं बता चुकी हूँ वो डॉक्टर हैं, तो वो वाकई अच्छा पढ़ा रहे हैं। अब मिलिए महरोज इस्माइल से, जिनका दाखिला टॉप ग्रेड से तैयारी करके किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में हुआ। अब ये आपको बताएंगे कि इन्होंने टॉप ग्रेड को चूज़ क्यों किया। Assalamualaikum. I am Mahroz Ismail. I have scored 193 marks in National MDTET 2020. Top Grade has provided me 20,000 plus MCQs and excellent lectures, which had helped me a lot in rectifying my mistakes and guided me in my struggle for success. I would recommend my juniors to join Top Grade for achieving their aims. इसके बाद मिलिए मिसबा जावेद से, इनका दाखिला किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में हुआ। चलिए सुनते हैं इनकी ज़बानी इनकी सक्सेस स्टोरी। Assalamualaikum, my name is Misbah Javed. My score in MDCAT is 189. I got admission at King Edward Medical University, Lahore. I joined Top Grade. It is really a great useful app. It has a large question bank and so many useful lectures that help me in building my concepts. It is literally a kind of a book that is in your pocket and you can practice whenever, wherever you want, and I really advise you to join this app. इसके बाद मिलिए अरीबा असगर से, जिन्होंने अपना दाखिला साहिवाल मेडिकल कॉलेज साहिवाल में किया और ये इस बात की बेहद शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने बेहतरीन चॉइस की, वो भी topgrade.pk से। चलिए सुनते हैं इनकी ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम, आई एम अरीबा। अल्हम्दुलिल्लाह एज अ फ्रेशर मैंने MDCAT क्लियर किया है। मैंने अपनी प्रिपरेशन टॉप ग्रेड से की। टॉप ग्रेड एक ट्रस्टेबल एप्लीकेशन है, इसके क्वेश्चन बैंक से बहुत हेल्प मिलती है और टाइम मैनेजमेंट भी बेहतर होती है। सो आई विल रिकमेंड माई जूनियर्स कि वो MDCAT की प्रिपरेशन के लिए टॉप ग्रेड ज्वाइन करें। आप भी MBBS में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं अगर FSC में आपके मार्क्स अच्छे हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी गलतियों से सीखा, तो MBBS में आपका दाखिला यकीनी है। अगर FSC में आपके अच्छे मार्क्स हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी की गई गलतियों से सीखा और उनको मज़ीद बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया, तो यकीन जानिए आपका MBBS में दाखिला यकीनी है। We are offering MDCAT earlier prep for repeater students and MDCAT parallel prep for first year and second year students. और आप टॉप ग्रेड से आगा खान यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंट्री टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो किस बात का इंतज़ार है,
Sign up now to join new session today. Visit www.topgrade.pk. नेक्स्ट देखिए, ही डैश व्हेन आई सॉ हिम। तो ही देखो व्हेन के साथ सेकंड फॉर्म नजर आ गई है, पहले तो ये देखते हैं। तो ज़ाहिर है आगे हमें वॉज वाला एनजी चाहिए या हैड थर्ड फॉर्म चाहिए। तो ही वॉज स्लीपिंग या ही हैड स्लेप्ट, दोनों ठीक है। हैड स्लेप्ट तो था नहीं, ही वॉज स्लीपिंग। व्हेन के साथ सेकंड फॉर्म तो हमने पढ़ा हुआ है। वॉज वाला एनजी भी ठीक है अगर काम पहले से जारी है, और हैड स्लेप्ट अगर वो काम पहले से मुकम्मल हो चुका है, तो हमें मिल गया। ही बूस एज इफ ही डैश अ वेरी रिच मैन। हमें जैसे लगेगा जैसे हम ही इज़ लगाने की कोशिश करेंगे कि लो जी जैसे वो कोई बहुत ही रिच आदमी है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, अगर जुमले में एज इफ नज़र आ जाए, और ये एज इफ से मैं साथ और भी लिख सकता हूँ एज दो। ये वर्ब के टॉपिक में आप जाकर बड़े गौर से पढ़ भी सकते हैं, वहाँ बहुत डिटेल में ये बात डिस्कस हुई है। एज इफ, एज दो, वुड दैट या विशेस। देखो विशेस, वुड दैट भी तो विशेस को शो करता है बेटा। ये सारे वर्ड्स अनरियल सिचुएशंस को शो करते हैं। देखो जब कहता मैं एज इफ, गोया के, इसका मतलब रियल में वो नहीं हुआ। एज दो, गोया के, वुड दैट, काश, विशेस, काश। तो जब मैं काश कहता हूँ तो रियल में वाकई नहीं होती, ये होती है अनरियल सिचुएशंस, अनरियल एक्शंस। और अनरियल एक्शंस के साथ याद रखिएगा हर सूरत सिर्फ पास्ट टेंस आता है। तो पास्ट में ये दो रह गए, और पास्ट में भी याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ पास्ट प्लूरल। कौन सा पास्ट जी? पास्ट प्लूरल। तो प्लूरल वाला पास्ट तो सिर्फ वर है, तो दैट शुड बी आंसर। ही बूस एज इफ ही वर अ वेरी रिच मैन। नेक्स्ट, अली लाव्ड एज इफ। फिर एज इफ आ गया, हमें पास्ट प्लूरल ढूंढना है। तो वर भी था और हैड बीन था। देखो वॉज तो पास्ट सिंगुलर है, ये वैसे ही प्रेजेंट है। हमारे पास वर भी था और हैड बीन भी था, दोनों पास्ट थे, दोनों ही करेक्ट है। याद रखिएगा अगर वर होता हैड बीन ना होता वर ले लेते। और यहाँ हमने हैड बीन क्यों लिया है? क्योंकि याद रखिएगा अगर पीछे पहले से सेकंड फॉर्म मौजूद है तो प्रेफरेबल होगी हैड थर्ड फॉर्म, और अगर पीछे लाव्स होता तो प्रेफरेबल क्या हो जाना था? वर। ये सिर्फ प्रेफरेंस का रूल है, याद रखिएगा, वरना ठीक दोनों ही है। ही लाव्स होता तो एज इफ ही वर मेड प्रेफरेबल था, और ही लाव्ड है तो एज इफ ही हैड बीन मेड करेक्ट है। नेक्स्ट, पाकिस्तान डैश आर नेक्स्ट मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। गौर करें, पाकिस्तान ने नेक्स्ट मैच खेलना है तो सारा वो विल प्ले आएगा। वेरी गुड स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, ही डैश हियर यस्टरडे। यस्टरडे आगे कौन सा टेंस? यस, पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा फॉर्म? सेकंड, केम। दिस बुक डैश 2 days अगो। अगो आ गया, और ज़ाहिर अगो किसको शो करता है? पास्ट इंडेफिनिट को। तो अगेन पब्लिश्ड, बच्चा सोचेगा पब्लिश, दिस बुक पब्लिश्ड। लेकिन स्टूडेंट वॉज पब्लिश हमें क्यों लेना पड़ गया? क्योंकि ये हमारा पैसिव वॉइस है। यस, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस के टॉपिक में जाकर आप डिटेल में पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ मैं एक थोड़ा सा ग्लिम्स दे देता हूँ कि पैसिव वॉइस वो होता है जिसमें सब्जेक्ट एक्शन नहीं कर रहा, पैसिव है, सुस्त है। और अगर सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है तो वो एक्टिव वॉइस है। चलिए मैं आपको पीछे वाले एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ही डैश हियर यस्टरडे ही केम। तो गौर करो, केम, केम का एक्शन किसने किया? ही ने। तो ही एक्टिव है ना, तो जुमला एक्टिव वॉइस है। ही ने ये काम किया, ही केम, वो खुद आया है। लेकिन गौर करो ये जो बुक है, क्या अगर मैं बुक पब्लिश लगाता हूँ तो क्या बुक ने पब्लिश किया है? देखो, आई पब्लिश, मैंने पब्लिश किया। द पब्लिशर पब्लिश्ड, पब्लिशर ने पब्लिश किया। लेकिन द बुक पब्लिश, बुक ने पब्लिश किया। दैट वुड बी रिडिकुलस। इसका मतलब सब्जेक्ट ने काम नहीं किया। हमें क्या लेना पड़ जाएगा? पैसिव वॉइस। द बुक वॉज पब्लिश्ड। और पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस वॉज वर्ड थर्ड फॉर्म होता है। प्रेजेंट डेफिनिट का पैसिव वॉइस इज ए हमारा थर्ड फॉर्म होता है। पैसिव वॉइस का टॉपिक इसके लिए आप जरा गौर से जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट, आई विश। देखो विशेस आ गई है, पास्ट प्लूरल, और इनमें पास्ट सिर्फ है ही, हैड वॉन, और कोई पास्ट है ही नहीं, तो ही हैड वॉन। नेक्स्ट, द बेबी डैश फॉर मिल्क। ऐसा लगेगा बेबी क्राइज भी ठीक है, बेबी हैज़ क्राइड भी ठीक है, बेबी हैड क्राइड भी ठीक है। हाँ, बेबी क्राइंग रॉन्ग है जी। लेकिन एक याद रखिएगा, पास्ट परफेक्ट सिर्फ तब यूज़ किया जाता है व्हेन एक्शन हैड कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन ऑफ पास्ट। हैड क्राइड रॉन्ग हो गया। अब क्राइज या हैज़ क्राइड। क्राइज तो ये है जी जब कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो। तो गौर करें, दा बेबी, जब दा आता है किसी नाउन के साथ तो वो डेफिनेट हो जाता है, कोई मखसूस। इसका मतलब हम किसी पर्टिकुलर बेबी की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम कोई जर्नल स्टेटमेंट दे नहीं रहे। तो ये क्राइज भी किया जी। देखो, बेबी क्राइज फॉर मिल्क होता तो ठीक था। अब बेबी क्राइज फॉर मिल्क, जो बच्चा होता है वो दूध के लिए रोता होता है। लेकिन ये दा बेबी है, कोई पर्टिकुलर बच्चा है, ये जर्नल स्टेटमेंट के लिए, जर्नल ट्रूथ्स के लिए यूज़ नहीं हो सकता। तो क्राइज भी गया,
तो द बेबी हैज़ क्राइड फॉर मिल्क। तो गौर करें, हमारे एक से ज़्यादा ऑप्शन टिक हो रहे थे, लेकिन मीनिंग कई बार टेंस को कौन लेकर चलता है? मैंने बार बार कहा सिमेंटिक इज प्रेफरेबल टू सिंटैक्स, तो हमारा मीनिंग लेकर गया हमें आगे। तो हैज़ क्राइड। नेक्स्ट ही सेड, पास्ट आ गया, और पास्ट का आपको पता है कि पास्ट इज फॉलोड बाय पास्ट, तो हमारा क्या आना है स्टूडेंट? ये वुड आएगा। बाकी सारे गौर करो पास्ट नहीं थे। नेक्स्ट द बैगर विश्ड, विशेज आ गई हैं, पास्ट प्लूरल आना है, वर्ब भी ठीक है, गौर करें तो हैड बीन भी ठीक है, लेकिन वही चीज़ जो आपको समझाई थी, अगर पीछे पहले से पास्ट हो तो पास्ट परफेक्ट प्रेफरेबल है, और अगर इधर विशेज होता तो हम वर्ब को ले लेते, मतलब प्रेजेंट हो तो सेकंड फॉर्म प्रेफरेबल है, तो ये हैड बीन। नेक्स्ट अ कावर्ड डैश मेनी टाइम्स बिफोर हिज डेथ, आपको नजर आ रहा है ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, बल्कि इसको प्रोवर्ब कह लें कि एक बुज़दिल मौत से पहले कई मरतबा मरता है, और ये यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ कह लें, एक प्रोवर्ब कह लें। तो हमारे पास क्या आना चाहिए? यूनिवर्सल ट्रूथ या प्रोवर्ब्स के लिए क्या लेते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो डाइज मैनी टाइम्स बिफोर हिज डेथ। तो दैट वाज ऑल फॉर यू पीपल स्टूडेंट फ्रॉम टेंस फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। बट बिफोर यू कंक्लूड दिस टॉपिक, आई सजेस्ट, स्ट्रांगली सजेस्ट कि आपके जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं हमारी वेबसाइट पर, इसके क्वेश्चन बैंक में, उनकी भरपूर प्रैक्टिस कीजिएगा। इस टेंसिव वाले FRN को बाकायदा तौर पर अपने सामने रख कर इस लेक्चर के अकॉर्डिंगली समझिएगा, देन यू वुड बी डेफिनेटली एबल कि आप हर तरह की वर्ब की फॉर्म फिलिंग कर सकें, और जो वर्ब की मिस्टेक्स आपको आपके एंट्रेंस टेस्ट वगैरह में आती हैं उनको आप थारोली डील कर सकें। तो थैंक यू वेरी मच जी। मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। You can also download TopGrade app from Google Play Store or App Store. Visit topgrade.pk. For more information, contact 0304 111 5060.